हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर आए, आपने हमारे वीडियो को देखा, हमारे वीडियो को लाइक किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिसकी वजह से आज जो देसी फार्मिंग का परिवार है वो 10,000 लोगों का हो चुका है। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिला। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार हमारे चैनल पर आए हो और आप भी इस देसी फार्मिंग के परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी देसी फार्मिंग परिवार का हिस्सा बन सकते हो। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो हमारी देसी मुर्गियां हैं या कोई भी मुर्गियां हैं जो कि अंडे देती हैं, तो उनके लिए हम जो फीड तैयार करते हैं उस फीड को लेयर फीड कहते हैं। तो लेयर फीड का फार्मूला हम आज आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, बट आपको जानकारी यहाँ पर में कंप्लीट मिलेगी। और दूसरी चीज़, आज आप जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं तो वो आज सोच रहे होंगे कि मनीष तो हमेशा फार्म पे जिसमें पीछे मुर्गियाँ वगैरह दिखती हैं तो वहाँ पर आप वीडियो बनाते हैं और आज बोर्ड पर कैसे। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पर टीचिंग करता था, पढ़ाता था बच्चों को, तो इसके लिए बोर्ड बनवाया था। और साथ में यूट्यूब का चैनल है जिस पर मैं टीचिंग के वीडियो बना करके डालता रहता हूं, तो इसी बोर्ड पर पढ़ाता हूं। थोड़ी सी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी कि सामने से लाइट पड़ती है, जिसकी वजह से वर्ड क्लियर आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेन जो फोकस है वो जो मैं मेन बातें बताऊँगा उन बातों पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये लेयर फीड होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, जब हमारी मुर्गियां अंडे देने पर आ जाती हैं और उनको जब सही फीड मिलता है, ऐसा फीड जिसमें सारे पोषक तत्व हों, तभी वो अंडे देती हैं। हम घर में गेहूं, चावल, मक्का, ठीक है, बाजरा आदि कुछ भी खिलाते हैं, उसमें वो सारे पोषक तत्व नहीं होते, इसलिए यहाँ पर लेयर फीड की ज़रूरत होती है। लेयर फीड जिसमें सारे पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, मिला करके एक फीड, अच्छा फीड तैयार किया जाता है जो कि अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए फ़ायदेमंद होता है, जिससे जो मुर्गियां हैं वो रेगुलर अंडे देती हैं। तो जब तक मुर्गियों को प्रॉपर फीड, सही फीड नहीं मिलेगा, तब तक वो अंडे नहीं देंगी। बहुत सारे लोग हैं जो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि मेरी मुर्गियां हैं वो अंडे नहीं दे रही हैं। अगर हम उनको बार बार बताते हैं कि आप ये फीड दीजिए, वो फीड दीजिए, फीड मिलता ही नहीं। यहाँ पर लेयर फीड करें कि लेयर फीड दीजिए, लेयर फीड का आपको मिले ही नहीं। मुझे भी यहाँ पर आसानी से अगर हमें 150 kg लेना है तो नहीं मिल रहा है, या फिर आप 10 बोरी या 20 बोरी आप लीजिए तो आपको शायद फैक्ट्री से मिल जाएगा, बट अगर थोड़ा बहुत आपको लेना है तो वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी होती है कि अपने हाथ से लेयर फीड तैयार करें। तो आज हम इस वीडियो में आपको लेयर फीड फार्मूले के बारे में बता रहे हैं कि हम लेयर फीड में जो फार्मूला होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करी जाती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेयर फीड में आप कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन सी चीज़ें मिला करके आप लेयर फीड तैयार कर सकते हो। और थर्ड वीडियो जो हम बताएंगे कि हम अपना जो लेयर फीड है वो किस तरह से हम तैयार कर रहे हैं अपनी कम से कम चीज़ों से। ठीक है, तो आज हम आपको यहाँ पर सिर्फ लेयर फीड का फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ज़रूरी बात है कि लेयर फीड के फार्मूले को समझ लेना कि लेयर फीड का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं, हमें अगर ABCD या उसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं होती तो फिर शायद हम उस चीज़ को उतना नहीं बना सकते अच्छा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम अपनी बर्ड के लिए लेयर फीड बना रहे हैं तो उनमें मेन 4 चीज़ें होती हैं। जो बर्ड है, लेइंग बर्ड है या फिर ग्रोथ के लिए बर्ड है, हम उसके लिए अगर फीड बना रहे हैं तो उसमें 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट है वो है आपकी एनर्जी। ठीक है, बर्ड को एनर्जी चाहिए। दूसरी चीज़ प्रोटीन चाहिए, जो मुर्गा मुर्गी है उसको सही प्रोटीन चाहिए। ठीक है, और थर्ड हमारी है न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स। तो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, ठीक है, ये सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि बर्ड को चाहिए होते हैं अंडा देने के लिए या फिर उसके ग्रोथ के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पर आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर। वहाँ पर ये चीज़ें बताई जाती हैं कि ये चीज़ें आप मिला दीजिए, लेकिन हम उनके बारे में जानते नहीं हैं, ढूंढे तो मिलती नहीं है चीज़ें, तो हम उस फीड को कैसे तैयार कर लेंगे। बट हम आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से समझा रहे हैं जिससे आप आसानी से समझ करके अपने घर पर ही कम से कम चीज़ों से आप लेयर फीड तैयार कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर हम एक वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम 2-3 वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जब हम बर्ड के लिए फीड तैयार कर रहे हैं। दोस्तों सारी चीज़ें लगभग यही पड़ती हैं, चाहे आप लेयर के लिए फीड बनाएं, अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए फीड बनाएं, या फिर ग्रोथ के लिए फीड बनाएं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उसमें जो मात्रा है किसी चीज़ की कम और ज़्यादा हो जाती है, साथ में कुछ चीज़ें और भी ऐड हो जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 चीज़ें यहाँ पर हमने बताई आपको कि एनर्जी, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स चाहिए। ठीक है। अब एनर्जी तो हमें जो हमारा घर का अनाज होता है उससे मिल जाती है। ठीक है। प्रोटीन है वो भी हमें घर में किसी ना किसी अनाज से मिल जाती है, वो हम क्लियर कर देंगे किस में एनर्जी मिलती है और किस में प्रोटीन मिलती है। तो और यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, ये सारे तत्व इनमें होते हैं, जो हम चीज़ें अनाज वगैरह खाते हैं उनमें होते हैं, हम अपनी मुर्गियों को जो भी दे रहे हैं उनमें है, लेकिन उसकी मात्रा उसके अंदर बहुत कम है, इसलिए मुझे उन्हें अलग से ऐड करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते क्या हैं और इसमें और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमने जो अपनी PDF ई बुक तैयार की है देसी मुर्गी पालन के लिए, ठीक है, वहाँ पर लगभग हमने काफ़ी फीड बताए हैं मुर्गियों के, जो हम मीट के लिए मुर्गियां पालते हैं उनको क्या क्या खिला सकते हैं। बट वहाँ पर हमने ये चीज़ सारी अभी तक ऐड नहीं की हैं, क्योंकि जो देसी मुर्गी पालन है वो मांस की अगर आप कर रहे हो तो 3 से 4 महीने तक के लिए होता है, उसके बाद लेयर की फार्मिंग शुरू होती है। और ये ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर PDF ई बुक तैयार की है, तो सिर्फ 51 रुपीज़ की है। यह केवल देसी मुर्गी पालन मीट के लिए है। ठीक है। 3 से 4 महीने तक की आप बर्ड को पाल करके आसानी से सेल कर सकते हो। इसके अलावा इसके बाद में शुरू होती है हमारी लेयर फार्मिंग। तो यहाँ पर जो लेयर फीड फार्मूला है ये अभी हमने उसमें ऐड नहीं किया है, बट जैसे ही लेयर फार्मिंग की ई बुक हम तैयार करेंगे तो उसमें ये सारे फार्मूले हम ऐड कर देंगे। अगर इसके बाद में अगर आप अभी ई बुक को खरीदते हो, उसके बाद में आप दूसरी जो हम तैयार करते हैं वो लेते हो, तो जो भी आपकी कास्ट होगी 10-20 रुपये लगभग आपको वहाँ पर पेड करने होंगे और दूसरी PDF ई बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप PDF ई बुक के थ्रू जानकारी ले सकते हो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जो ये न्यूट्रिएंट्स है और मिनरल्स ये क्या होते हैं। ठीक है। इनमें और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर है कैल्शियम। ठीक है। तो कैल्शियम के बारे में आप लोग ने सुना होगा, और यहाँ पर जितने भी ये पोषक तत्व हैं, ठीक है, इन सब का अपना अलग अलग योगदान भी है। ठीक है। जो बर्ड के लिए कुछ ना कुछ काम अलग तरीके से करता है, वो हम यहाँ पर डिटेल से नहीं समझाएंगे, बस आपको 1-2 चीज़ें हिंट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम से क्या होता है, तो एक तो जो बर्ड है उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ जो अंडे देती है, तो अंडे के ऊपर जो छिलका बनता है वो भी कैल्शियम के थ्रू ही बनता है। तो कैल्शियम के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में है सोडियम। ठीक है। सोडियम का भी कुछ ना कुछ काम होता है बर्ड की जो अंडे देने की कैपेसिटी है उसमें, या फिर अंडे की ग्रोथ में, या अंडे को बनाने में। इसी तरह से फास्फोरस होता है। ठीक है। फास्फोरस भी एक पाउडर टाइप में होता है, तो इसका भी काफ़ी योगदान होता है। इसके साथ में यहाँ पर है क्लोराइड। ठीक है। क्लोराइड होता है, ये भी कुछ ना कुछ यहाँ पर काम करता है। मेथेनियन। ठीक। तो यहाँ पर मेथेनियन हो गया, लैसिन होता है। लैसिन का भी कुछ एक अलग काम होता है, जैसे कि बर्ड का पाचन क्रिया उसको सही रखने के लिए मेथेनियन या फिर लैसिन इनका यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी जो फीड होती हैं उसमें होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में यहाँ पर लैनिलिक एसिड। ठीक है। ये सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे फीड में होने चाहिए। यदि हमारे फीड में ये सारे पोषक तत्व नहीं होंगे, ठीक है, तो बर्ड की सही से ग्रोथ नहीं होगी, बर्ड सही से अंडा नहीं देगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये मेन फीड फार्मूला होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने
गेहूँ खिलाया बर्ड को, मक्का खिलाया, धान खिलाया, ठीक है, या कोई भी चीज़ आपने खिलाई, ठीक है, तो उसमें एनर्जी है बट उसमें फास्फोरस नहीं है, उसमें सोडियम नहीं है, मिनरल नहीं है। मान लीजिए आपने कुछ चीज़ें खिलाई जिसमें प्रोटीन है बट प्रोटीन के बाद में उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, ठीक है, अगर हैं तो उसमें बहुत कम मात्रा में है और जो बर्ड को चाहिए वो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को ऐड करके, ठीक है, जो हमारा लेयर फीड है उसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर एक मिनिमम चीज़ें हमने आपको बताई जो मेन होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपनी लेयर फीड में ऐड करते हैं, या फिर बॉयलर का फीड बनाते हैं, या फिर हम ग्रोथ के लिए फीड बनाते हैं तो उसमें ऐड हमारी करी जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनर्जी जो है, एनर्जी के लिए हम कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मिला सकते हैं और कितने कितने परसेंटेज में मिला सकते हैं। प्रोटीन के लिए कौन सी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, कितने परसेंटेज में। न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, अपने फीड में मिला सकते हैं, जिससे कि हमारा कम से कम कीमत में और घर पर आसानी से हमारा जो लेयर फीड है वो आसानी से तैयार हो सके। तो दोस्तों एक बार आप कंफर्म कर लीजिए कि जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर बताई, क्या आप ये सारी चीज़ें आप अपने बर्ड को दे रहे हो। यदि नहीं दे रहे हो तो आपकी बर्ड है वो अंडे बहुत कम देंगी, एक आध देंगी, उतने अंडे नहीं देंगी। यदि आप ये सारी चीज़ें अपने फीड में ऐड कर रहे हो तो आपकी जो बर्ड है वो लगभग अंडे आपके रेगुलर देगी। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी और बाकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। किसी तरह का सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।